हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिलिंड्रिकल एंड टैपर पिन्स के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 39 क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर को आप ध्यान से देखिए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1647, सिलिंड्रिकल पिन्स आर यूज्ड फॉर। सिलिंड्रिकल पिन किस लिए यूज़ होते हैं? बेलनाकार पिन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, लोकेटिंग होल पोजीशन। ऑप्शन बी, असेंबलिंग कंपोनेंट्स। ऑप्शन सी, पॉजिटिव लॉक। ऑप्शन डी, A and B both. Answer is option D, A and B both. सिलिंड्रिकल पिन होल पोजीशन को लोकेट करने के लिए और कंपोनेंट्स को असेंबलिंग करने के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। ये ज़्यादातर जिग्स एंड फिक्सचर, कवर प्लेट, मशीन टूल असेंबली में ज़्यादातर यूज होते हैं सिलिंड्रिकल पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1648, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अनहार्डन सिलिंड्रिकल पिन्स। इनमें से कौन सा अनहार्डन होते हैं? ऑप्शन ए, चैम्फर्ड एंड राउंडेड एंड। निम्नलिखित में से कौन सा बिना सख्त के बेलनाकार पिन है? ऑप्शन ए, चैम्फर्ड एंड राउंडेड एंड। ऑप्शन बी, चैम्फर्ड एंड। ऑप्शन सी, स्क्वायर एंड। ऑप्शन डी, या फिर ये सारे पिन हार्डन होते हैं, अनहार्डन होते हैं। आंसर इज ये सारे अनहार्डन सिलिंड्रिकल पिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1649, हार्डन सिलिंड्रिकल पिन्स आर मेड ऑफ। कठोर बेलनाकार पिन डैश से बने होते हैं। जो सिलिंड्रिकल पिन हार्डन होते हैं वो कौन सा मटेरियल से बने होते हैं? ऑप्शन ए, कास्ट आयरन। ऑप्शन बी, माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी, टूल स्टील। ऑप्शन डी, हाई ग्रेड स्टील। आंसर इज ऑप्शन डी, हाई ग्रेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650, hardened cylindrical pins are finished by grinding and can withstand higher dash। कठोर बेलनाकार पिन ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग किया जाते हैं और यह उच्च डैश का सामना कर सकते हैं। ऑप्शन ए, टेंसाइल फोर्स। ऑप्शन बी, शियरिंग फोर्स। ऑप्शन सी, टियरिंग फोर्स। या फिर ऑप्शन डी, ये सारे, ऑल ऑफ दीज। जो हार्डन सिलिंड्रिकल पिन्स होते हैं वो तो फिनिशिंग ग्राइंडिंग करके उसको अच्छे आकार दिया जाता है, लेकिन वो क्या सह सकता है ज़्यादा? वो शियरिंग फोर्स सह सकता है। आंसर इज ऑप्शन बी, शियरिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1651, hardened cylindrical pins are available with dimensional tolerance। hardened cylindrical pins का डायमेंशनल टॉलरेंस कितना के बीच में आते हैं? कठोर बेलनाकार पिन डैश आयामी टॉलरेंस के साथ उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए, N6। ऑप्शन बी, N7। ऑप्शन सी, H7। ऑप्शन डी, M6। आंसर इज ऑप्शन डी, M6। क्वेश्चन नंबर 1652, व्हिच पिन अलाउ फॉर frequent dismantling and assembling of components without disturbing the accuracy of location and are used for transmit small torque। कौन सा पिन स्थान की सटीकता को विक्षुब्ध किए बिना घटकों को
घटकों के लगातार विघटन और संयोजन के लिए अनुमति देता है और छोटे टॉर्क को संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्प्लिट टैपर पिन, ऑप्शन बी ग्रूव्ड पिन, ऑप्शन सी टैपर पिन, ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज टैपर पिन। Next question. Question number 1653. These pins are used in assemblies which are not dismantled frequently and where high accuracy is not required. These pins are used in assemblies which are not dismantled frequently and where high accuracy is not required. These पिन का उपयोग उन असेंबली में किया जाता है जो बार बार विघटित नहीं होते हैं और जहां उच्च सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए स्प्लिट टैपर पिन, ऑप्शन बी ग्रूव्ड पिन, ऑप्शन सी टैपर पिन, ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। आंसर इज ग्रूव्ड पिन। Question number 1654. Which pin is used in assembly with wide tolerance hole where frequent dismantling is not expected? व्यापक सहिष्णुता छेद वाली असेंबली में किस पिन का उपयोग किया जाता है जहां बार बार निराकरण की उम्मीद नहीं है? ऑप्शन ए स्प्लिट टैपर पिन, ऑप्शन बी ग्रूव्ड पिन, ऑप्शन सी टैपर पिन, ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। आंसर इज ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। Next question. Which type of question number 1655. Which type of pin end have slightly opened to ensure more positive locking? कौन सी प्रकार के पिन अधिक सकारात्मक लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए पिन एंड थोड़ा खुले होते हैं? ऑप्शन ए स्प्लिट टैपर पिन, ऑप्शन बी ग्रूव्ड पिन, ऑप्शन सी टैपर पिन, ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। आंसर इज ऑप्शन ए स्प्लिट टैपर पिन। स्प्लिट टैपर पिन कैसे होते हैं दिखा देता हूँ एक बार। ये उसका जो नीचे पोर्शन होता है ऐसे खुला होता है, उसको स्प्लिट टैपर पिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1656. द टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट यूज्ड डिपेंड्स अपॉन प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपचार किस प्रकार पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द कंपोनेंट इज मेड, ऑप्शन बी the purpose for which it is used, option C the environment in which it is to operate, option D all of these। आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1657. In the galvanizing process to clean the surface of the workpiece are initially pickled in. वस्तु की सतह को साफ करने के लिए गाल्वनाइजिंग प्रक्रिया में शुरू में डैश डुबाया जाता है। ऑप्शन ए हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। आंसर इज ऑप्शन डी। गाल्वनाइजिंग प्रोसेस में किसी आइटम को हॉट सल्फ्यूरिक एसिड या कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 1658 इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द जिंक बाथ इज यूजुअली मेंटेन्ड बिटवीन। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में आमतौर पर जिंक बाथ का तापमान डैश के बीच बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए 370 डिग्री, ऑप्शन बी 450 डिग्री टू 465, ऑप्शन सी 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री, ऑप्शन डी 850 डिग्री टू 1000 डिग्री। ये सारे जो है सेल्सियस में है। गेस कीजिए आंसर। 450 टू 465 डिग्री, 450 डिग्री सेल्सियस टू 465 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन किया जाता है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 1659 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड वेयर सरफेस ऑफ कंपोनेंट्स इज कोटेड विथ अनदर मेटालिक कोटिंग फॉर ऑब्टेनिंग डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव सरफेस। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है जहां सजावटी या सुरक्षात्मक सतहों को प्राप्त करने के लिए घटकों की सतह को एक अन्य धातु कटिंग के साथ लेपित किया जाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन सी क्रोमिजिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी शियरिजिंग। ऐसे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है जहां एक कंपोनेंट को अनदर मेटल के साथ कोटिंग करने के लिए यूज होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक दूसरा मेटल होगा, मान लीजिए कॉपर एक मेटल है और एक सिल्वर, ये दोनों अलग अलग मेटल को प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए किया जाता है। उस पर उसका ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1660 in electroplating process the component to be plated is made as dash by connecting the negative pole of low voltage high current DC supply। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में घटाए जाने वाले घटक को कम वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह की आपूर्ति के नकारात्मक ध्रुव से जोड़कर डैश बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी निक्रोम। आंसर इज कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1661 इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस डैश कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में डैश धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होते हैं। पॉजिटिव पोल किस में कनेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव पोल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी निक्रोम। पॉजिटिव पोल को एनोड कहते हैं, एनोड के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1662 which of the following process in which composite billets consisting of a base metal and a coating of corrosion resistant metal are rolled or drawn। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मिश्रित धातु एक आधार धातु से बना होता है और संरक्षण प्रतिरोधी धातु का एक आवरण लेपित या खींचा जाता है? ये गलत हो गया है, ये रोल यानी देश के एक आवरण या खींचा जाता है और रोल होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ऑप्शन ए गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन बी क्लैडिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी शियरिजिंग।
आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन में हिंदी का ठीक नहीं होता है, उसका अल्टरनेटिव इंग्लिश ही माना जाएगा। Which of the following process in which composite billets consisting of a base metal and a coating of corrosion resistant metal are rolled or drawn? Answer is option B, cladding. Question number 1663. Question number 1663. Which of the following process in which molten particles of metal are spread on surfaces which are properly degreased and grit blasted? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में धातु के पिघले हुए कण धातु की सतह पर छिड़के जाते हैं जो ठीक से डिग्रीज्ड हो जाते हैं और ग्रिट ब्लास्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए गाल्वनाइजिंग, ऑप्शन बी क्लैडिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी मेटल स्प्रेइंग। आंसर इज ऑप्शन डी, मेटल स्प्रेइंग। क्वेश्चन नंबर 1664. नेम ऑफ द सीमेंटेशन प्रोसेस वेयर सरफेस ऑफ मेटल इज प्रोटेक्टिंग. सीमेंटेशन प्रक्रिया को नाम दे जहां धातु की सतह की रक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्रोमिजिंग, ऑप्शन बी शियरिजिंग, ऑप्शन सी कैलोरिजिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे सीमेंटेशन प्रोसेस है, उनमें से ऐसा कौन सा नाम दीजिए जहाँ पर कुछ भी प्रोटेक्टिंग ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, या फिर क्रोमिजिंग, या फिर शियरिजिंग, या फिर कैलोरिजिंग। ये सारे होते हैं एक प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे सीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1665. Which of the following process the surface of the components will be slightly rough, which provides a good grip for subsequent painting by zinc diffusion process? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में घटकों की सतह थोड़ी खुरदुरी होती है जो जिंक प्रसार प्रक्रिया द्वारा बाद की पेंटिंग के लिए एक अच्छी पकड़ प्रदान करती है? ऑप्शन ए क्रोमिजिंग, ऑप्शन बी शियरिजिंग, ऑप्शन सी कैलोरिजिंग, ऑप्शन डी एनोडिजिंग। आंसर इज ऑप्शन बी शियरिजिंग। शियरिजिंग में अच्छी पकड़ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1666. In shiyridizing process, zinc powder is coated on workpiece by diffusion at temperature around. परीक्षण प्रक्रिया में जस्ता पाउडर को वर्कपीस पर लेपित करके देश तापमान पर आसपास फैलाया जाता है। शियरिजिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन ए 370 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 450 to 465, ऑप्शन सी 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 850 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। शियरिजिंग में 370 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1667. In calorizing process, aluminum powder is coated on workpiece to temperature around. कैलोरीजिंग प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पाउडर को डेस्क के तापमान पर काम के टुकड़े पर लेपित किया जाता है। कैलोरीजिंग प्रोसेस में कितने टेम्परेचर रखा जाता है? गेस कीजिए इनमें से आंसर। नहीं, 1300 से 14 नहीं होगा। आंसर होगा 850 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी
850 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ये सारे सेल्सियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1668, इन क्रोमेजिंग प्रोसेस द वर्क टू बी क्रोमेज्ड इज baked with aluminum oxide and chromium powder in a temperature of। क्रोमेजिंग प्रक्रिया में क्रोमाइज किए जाने वाले काम को एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम पाउडर के साथ देश के तापमान में बेक किया जाता है। क्रोमेजिंग प्रोसेस कितने टेम्परेचर में करते हैं? आंसर इज 1300 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्रोमेजिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1669, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ड्यू टू द मॉइस्चर इज द रैपिड सरफेस फॉर्मेशन ऑफ। नमी के कारण संरक्षण का सबसे सामान्य उदाहरण किसकी तेजी से बनने वाली सतह है? ऑप्शन ए आयरन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रेड रस्ट, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन बी रेड रस्ट। क्वेश्चन नंबर 1670, when copper is exposed to atmospheric pollution for a long time, the surface develops a green coating called। जब लंबे समय तक तांबा वायुमंडलीय प्रदूषण के संपर्क में रहता है तो सतह डैश नामक हरे रंग की कोटिंग विकसित करती है। जब किसी एक कॉपर को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसमें एक ग्रीन कलर का एक कोटिंग कलर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयोनाइजेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी पटीना, ऑप्शन डी ग्रीन रस्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। आप बहुत बार देखे होंगे किसी भी कॉपर बोतल को ऐसे ही रख दीजिए, उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है, उसको पटीना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1671, द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इज। सबसे अधिक संरक्षण प्रतिरोधी धातु डैश है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी लीड। इनमें से कौन सा मेटल सबसे कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है? आंसर इज ऑप्शन डी लीड। लीड कोरोजन पकड़ता नहीं है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 1672, which of the following corrosion resistant metal does not crack or peel off due to variation in temperature and it is an excellent exterior building material। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्रतिरोधी धातु तापमान में भिन्नता के कारण दरार या छिल नहीं जाता है और यह एक उत्कृष्ट बाहरी निर्माण सामग्री है? ऑप्शन ए, ये ज़्यादातर आउटडोर एक्सटीरियर काम में यूज़ होते हैं। इसमें कोई भी टेम्परेचर द्वारा कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी लीड। आंसर इज ऑप्शन बी जिंक। क्वेश्चन नंबर 1673, द ऑक्साइड फिल्म ऑन एल्युमिनियम and its alloy can be artificially thickened by process called। एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं पर ऑक्साइड फिल्म को डैश नामक प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से गाढ़ा किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्रोमेजिंग, ऑप्शन बी शियरिजिंग, ऑप्शन सी कैलोरिजिंग, ऑप्शन डी एनोडिजिंग। 1673 क्वेश्चन नंबर के आंसर ऑप्शन ए क्रोमेजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1674, मनी मेटल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन alloyed with copper and nickel in the proportion of। मनी धातु यानी मनी मेटल का उत्पादन डैश के अनुपात में तांबा और निकल के साथ किया जाता है। कितने रेशियो में मिक्स होते हैं? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:5। आंसर इज ऑप्शन सी 2:1। मनी मेटल बनाने के लिए जो मिश्रित किया जाता है वो होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 1675, क्वेश्चन 1675, हेक्सागन सॉकेट स्क्रू की और एलन की आर मेड ऑफ। षष्ठकोण सॉकेट पेन स्क्रू या एलन स्क्रू डैश से बने होते हैं? ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी निकल स्टील, ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील। आंसर इज ऑप्शन डी क्रोम वैनेडियम स्टील। हेक्सागन सॉकेट स्क्रू और एलन की ये क्रोम वैनेडियम स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1676, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू टाइटन और लूजन स्क्रूज हैविंग इंटरनल हेक्सागन सॉकेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आंतरिक षष्ठभुज सॉकेट को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पैनर, ऑप्शन बी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी एलन की, ऑप्शन डी प्लायर। आंसर इज ऑप्शन सी एलन की यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1677, एलन की आर अवेलेबल इन सेट ऑफ 8, दीज आर। एलन की जो 8 सेट में आते हैं वो क्या सेट में आते हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ऑप्शन बी 2 3 4 5 6 7 8 10, ऑप्शन सी 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन डी 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर इज ऑप्शन बी 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, ये सेट में एलन की उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1678, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैंड एंड मशीन रिमर इज द डैश ऑफ द कटिंग एज। हाथ और मशीन रिमर के बीच का मूल अंतर अत्याधुनिक का डैश है? ऑप्शन ए हेलिक्स एंगल, ऑप्शन बी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी लीड एंगल, ऑप्शन डी वेज। आंसर इज ऑप्शन सी, बस लीड एंगल डिफरेंस होते हैं हैंड रिमर और मशीन रिमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1679, टू फैसिलिटेट रिमिंग यूजिंग टैप रेंचेस द शैंक एंड ऑफ द हैंड रिमर विल बी। टैप रेंच का उपयोग कर रिमिंग की सुविधा के लिए हाथ रिमर के शंख के अंत भाग डैश होगा। शंख, उसका शंख का जो एंड होता है किस टाइप का होता है? ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी टैपर, ऑप्शन डी स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1680, मशीन रिमर ऑफ स्मॉल डायमीटर विल हैव। छोटे व्यास के मशीन रिमर में डैश होगा। ऑप्शन ए राउंड शैंक, ऑप्शन बी पैरेलल शैंक, ऑप्शन सी टैपर शैंक, ऑप्शन डी स्क्वायर शैंक। आंसर इज ऑप्शन बी पैरेलल शैंक। मशीन रिमर का जो स्मॉल डायमीटर होता है वो पैरेलल शैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 1681, मशीन रिमर ऑफ लार्ज डायमीटर विल हैव। मशीन रिमर का जो लार्जर डायमीटर का साइड होता है वो किस टाइप का शैंक होता है? राउंड शैंक, पैरेलल शैंक
या फिर टैपरसैंक या फिर स्क्वायरसैंक? आंसर इज ऑप्शन सी, टैपरसैंक। क्वेश्चन नंबर 1682, व्हिच रिमर इज हैंड रिमर आर आइदर straight fluted or with left hand helix to prevent cork screwing when rotated clockwise for rimming? कौन सा रिमर एक हाथ का रिमर है और या तो सीधा फहराया जाता है या बाएं हाथ के हेलिक्स के साथ रिमिंग के लिए घड़ी की दिशा में घुमाए जाने पर कॉर्क स्क्रू को रोकने के लिए होते हैं? ऑप्शन ए, मशीन जिग रिमर, ऑप्शन बी, रोज रिमर, ऑप्शन सी, चॉकिंग रिमर, ऑप्शन डी, जॉबर रिमर। आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 1683, which rimmer is a side cutting rimmer and cuts along the full length of the land and produces smooth and accurately sized hole? कौन सा रिमर एक पक्ष काटने वाला रिमर है और भूमि की पूरी लंबाई के साथ कट जाता है और चिकनी और सटीक आकार के छेद बनाता है? ऑप्शन ए, मशीन जिग रिमर, ऑप्शन बी, रोज रिमर, ऑप्शन सी, चॉकिंग रिमर, ऑप्शन डी, जॉबर रिमर। आंसर इज ऑप्शन सी, चॉकिंग रिमर। क्वेश्चन नंबर 1684, द रिमर इज डिजाइंड टू कट ऑन इट्स एंड समटाइम्स यूज्ड एज ए रफिंग टूल इज नोन एज? रिमर को इसके अंत में कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कुछ समय के लिए रफिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे डेस्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, मशीन जिग रिमर, ऑप्शन बी, रोज रिमर, ऑप्शन सी, चॉकिंग रिमर, ऑप्शन डी, जॉबर रिमर। आंसर इज ऑप्शन बी, रोज रिमर। रोज रिमर को रफिंग टूल भी कहा जाता है। Question number 1685, which rimmer is an independent rimming unit which has a slightly tapered hole through the center that permits the rimmer to be held on a separate shank or arbor? कौन सा रिमर एक स्वतंत्र रिमिंग इकाई है जिसमें केंद्र के माध्यम से थोड़ा पतला छेद होता है जो रिएक्टर को एक अलग शंख या आर्बर पर आयोजित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, मशीन जिग रिमर, ऑप्शन बी, रोज रिमर, ऑप्शन सी, सेल रिमर, ऑप्शन डी, जॉबर रिमर। आंसर इज ऑप्शन सी, सेल रिमर। आंसर इज सेल रिमर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।